नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, बिहार का विश्वविद्यालय स्कैम अब धीरे धीरे और गंदा और खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से परतें एक के बाद एक खुल रही है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं और ये सवाल खड़े हो रहे हैं वीसीज पर, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के हों या फिर एलएनएमयू के हों। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एलएनएमयू के वीसी एसपी सिंह की, जिन्हें एक दिन पहले ही बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड मिला है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बेस्ट वाइस चांसलर के चेहरे के पीछे इतना खतरनाक, इतना घटिया चेहरा छिपा होगा कि ये छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, विश्वविद्यालय का नाम खराब कर रहे थे और जो छात्रों के लिए पैसा था उसे अपनी जेब में भरते जा रहे थे। नया मामला अब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहा है। इनके पास एकेयू का भी प्रभार था, यहां पर भी इन्होंने कई सारे घोटाले किए हैं। आपको बता दें कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के चांसलर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और एसपी सिंह को यहां का चार्ज दिया गया था। यहां पर भी इन्होंने कई सारे घोटाले किए हैं। हम आपको एक एक कर सारी चीजें बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ एफिलिएशन में इन्होंने घोटाला किया है इस बार। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के चार्ज से इन्हें मुक्त किया गया था, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने टेंडर में कई सारे घोटाले किए। लेकिन एक नया मामला एसपी सिंह से जुड़ा हुआ आ रहा है कि प्रोफेसर एसपी सिंह की एक और गड़बड़ी सामने आ गई है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन घोटाला हुआ है। एकेयू के प्रभारी वीसी है सुरेंद्र प्रताप सिंह। बीबीए, बीसीए, बी फार्मा के एफिलिएशन में धांधली हुई है, यानी कि इन सभी कोर्सेज के मानकों को ताक पर रखकर इन कोर्सेज को एफिलिएशन दे दिया गया है। यानी कि कहीं पर कुछ कमी घटी भी रही, फिर भी पैसे खाकर खिलाकर इन्होंने एफिलिएशन दे दिया, जिसके बाद सवाल कई सारे इनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सरकार और राजभवन इतना देर क्यों कर रही है? क्यों नहीं इन्हें एलएनएमयू के वीसी के पद से हटा दिया गया है? क्यों नहीं इनके पास से एकेयू का चार्ज लिया जा रहा है? आपने देखा कि जब चांसलर अवार्ड की घोषणा हुई तो बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड इस व्यक्ति को दिया गया है, जिसने हजारों घोटाले कर रखे हैं। आपने देखा कि किस तरह से टेंडर घोटाले किए, कॉपियों की खरीद फरोख्त की बात इनके ऊपर भी आई। आपने ये बात राजेंद्र प्रसाद को लेकर भी सुनी होगी, जो कि मगध विश्वविद्यालय के वीसी हैं। फिलहाल ये वीसी तो छुट्टी पर गए हुए हैं, लेकिन अब एसपी सिंह लगातार कटघरे में खड़े हो रहे हैं। एकेयू वाला जो मामला है वो बिल्कुल नया निकल कर आया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन पर अभी उतना एक्शन नहीं हो रहा है। केवल इनसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो चार्ज है वो छीन लिया गया है। एकेयू के चार्ज पर अभी भी बरकरार है और दरभंगा के एलएनएमयू के वीसी के पद पर अभी भी ये बरकरार है। लेकिन इन्हें कब इस पद से हटा दिया जाएगा, कब कड़ा एक्शन लिया जाएगा और तमाम मुद्दों पर कब तक जांच की जाएगी? क्योंकि मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने घोटाला किया और उसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में घोटाला किया। एलएनएमयू में क्या क्या किया है इसकी भी पोल पट्टी खुलनी फिलहाल बाकी है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि एकेयू में एफिलिएशन घोटाला हुआ है। सभी मानकों को ताक पर रखकर कुछ कोर्सेज के लिए एफिलिएशन दे दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मसले पर क्या क्या होता है, क्योंकि बिहार में यूनिवर्सिटी स्कैम को लेकर जो खेल है वो और गंदा होते जा रहा है। नाम जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं और क्या क्या घोटाला हुआ है उसकी खबर जब मिलती है तो अंदर से रूह कांपती है कि आखिरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ ये बड़े बड़े लोग इतने सालों से क्या करते आ रहे थे। हम भी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के सामने, राजभवन के सामने, कि आखिर इन पर एक्शन कब तक लिया जाएगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। तमाम अपडेट्स हर वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।